जब एक अंतरिक्ष यात्री दुर्घटनाग्रस्त होकर एक रहस्यमय ग्रह पर उतरता है और उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं है। 65 मिलियन वर्ष पहले सोमारिस ग्रह पर पायलट मिल्स ने अपनी पत्नी आलिया को आश्वस्त किया था कि उसे अपनी बेटी नेवाइन की बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक धन कमाने के लिए 2 साल के अंतरिक्ष अभियान पर जाना चाहिए। इस अभियान के लिए मिल्स अपने सामान्य वेतन से 3 गुना अधिक वेतन अर्जित करेंगे। यात्रा के दौरान उसका अंतरिक्ष यान जोइक एक विदेशी ग्रह पर क्षुद्र ग्रहों और कैसलैंड के समूह से टकरा जाता है, जो उसे नहीं पता होता है कि वह वास्तव में पृथ्वी है। सभी यात्री क्रायोजेनिक प्रेरित नींद में थे और जहाज के पायलट के रूप में मिल्स ही जाग रहे थे। अपने जहाज की मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त होने के कारण उसे पता चलता है कि उसे यात्रियों को मार दिया गया है और वह आत्महत्या के बारे में सोचता है, जब तक कि उसे एक अकेली जीवित लड़की कोआ नाम की एक युवा लड़की नहीं मिल जाती है। मिल्स बचाव के लिए एक संकट संकेत भेजता है और कोआ की देखभाल करने का निर्णय लेता है। हालांकि अलग अलग भाषाओं और टूटे हुए अनुवाद वादक के कारण उन्हें संवाद करने में कठिनाई होती है। मिल्स ने जहाज के आसपास के क्षेत्र का सर्वेक्षण किया और डायनासोर के कंकाल स्टीम जेट पीजर पाए। मिल्स को बाद में पता चला कि जोइक से एक कार्यशील स्केप शटल 15 किलोमीटर दूर एक पहाड़ की चोटी पर उतरा है। कोआ को अपने पीछे चलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिल्स ने उसके परिवार के पहाड़ के ऊपर होने के बाद में झूठ बोला, जबकि वास्तव में वो दुर्घटना में मारे गए थे। इस जोड़ी को तुरंत एहसास हुआ कि ये ग्रह खतरनाक और आक्रामक विदेशी प्राणियों का घर है जो पृथ्वी के डायनासोर बन गए हैं। जैसे ही मिल्स कोआ की रक्षा करते हैं, वे बंधन में बनने लगते हैं। मिल्स के पास एक उपकरण है जो उन्हें बताता है कि क्या खाना सुरक्षित है। मिल्स को कुछ जहरीले जामुन मिलते हैं जिन्हें वह कोआ को खाने से रोकता है। कोआ नेवाइन द्वारा भेजे गए कई वीडियो संदेश देखता है। दोनों पर एक अज्ञात राक्षस द्वारा हमला किया जाता है, जिसे मिल्स से गुफा में छिपने से पहले घायल करने में सफल हो जाता है। एक कीट कोआ के मुंह में घुस जाता है और उसका दम घुटने लगता है, लेकिन मिल्स को समय रहते इसका पता चल जाता है और वह कीट को बाहर निकाल देता है। उन्हें टी-रेक्स द्वारा गुफा में और अंदर धकेल दिया जाता है, जो गुफा के बाहर से उन पर हमला करता है। मिल्स अपनी बंदूक से प्राणी को घायल करने में सफल हो जाता है। मिल्स कोआ को कुछ बम सौंपती है अगर वो खुद को अकेला पाती है। वे गुफा से बचने के लिए एक संकीर्ण शाफ्ट में प्रवेश करते हैं। संकीर्ण शाफ्ट के अंदर चट्टान गिरने के बाद वे अलग हो जाते हैं। मिल्स गुफा के अंदर फंस जाते हैं, जबकि कोआ गुफा प्रणाली के बाहर खुले जंगल में गिर जाता है। कोआ को जंगल में डायनासोर का एक बड़ा दांत पड़ा हुआ मिलता है, जो बहुत नुकीला भी था। वह दांतों पर जहरीले जामुन का लेप लगाती है। मिल्स पर एक ओविराप्टर द्वारा हमला किया जाता है और कोआ पर एक रैप्टर जैसे प्राणी द्वारा हमला किया जाता है, जिससे वह गिरे हुए पेड़ के लट्ठे में फंसा देती है। वह डायनासोर को मारने के लिए उन बमों का उपयोग करती है जो मिल्स ने उससे दिए थे। मिल्स ने अपनी बंदूक से ओविराप्टर को मार देता है और गुफा से भाग जाता है। हालांकि कोआ की खोज करते समय वह रेत में गिर जाता है। कोआ ने उसे बचाया और वे पहाड़ पर चढ़ते रहे। हालांकि मिल्स को पता चला कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह, वही जिसके मलबे से उसका जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, 12 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी से टकराएगा। दोनों भागने वाले शटल तक पहुंचते हैं, लेकिन जब कोआ को पता चलता है कि मिल्स ने उसे झूठ बोला है, तो वह क्रोधित हो जाती है। मिल्स नेवाइन को खाने के बारे में कोआ से खुलकर बात करता है, जो उसके दूर रहने के दौरान उसकी बीमारी से मर गई थी और उसकी रक्षा करने का वादा करती है। यह जानने पर कि बचाव कार्य चल रहा है, दोनों एस्केप शटल में सवार हो जाते हैं, लेकिन क्षुद्र ग्रह के मलबे के कारण वह पहाड़ से नीचे गिर जाता है। शटल लॉन्च नहीं हो सकता है क्योंकि वह गलत स्थिति में है और उल्टा है। मिल्स और कोआ टायनासोरासारस रेक्स की एक जोड़ी को रोकने में कामयाब होते हैं। मिल्स शटल के बाहर चला जाता है क्योंकि उसे जमीन पर एक बंदूक पड़ी हुई मिलती है, लेकिन बंदूक चार्ज नहीं होती है और उसे अपने जहाज के खोल के अंदर छिपना पड़ता है। वह अपने एक वीडियो से नेविन के प्रक्षेपण का उपयोग करके टी-रेक्स को मिल्स को दूर ले जाती है। मिल्स टी-रेक्स में से एक को मार गिराने के लिए व्याकुलता का उपयोग करता है, लेकिन दूसरा चाल को समझता है और कोआ पर हमला करता है। मिल्स अपनी बंदूक चार्ज करता है और टी-रेक्स को गोली मारता है और कोआ को बचाता है, लेकिन वही प्राणी जो उन्होंने पहले गुफा में घायल किया था, जो एक विशाल चौपाया थेरोपोड निकला, वह भी हमला करता है। मिल्स कोआ से जहाज लॉन्च करने के लिए कहता है और भाग जाता है। मिल्स उसे एक बड़े गीजर की ओर आकर्षित करने में सफल हो जाती है, जबकि कोआ एक बड़े डायनासोर के दांत से उसकी आंख में वार कर देती है, जिससे उसने पहले जहर की जामुन में लपेट दिया था। जैसे ही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराता है, यह जोड़ा ठीक समय पर भाग जाता है, जिससे भयंकर घटना होती है और डायनासोर विलुप्त हो जाते हैं।
पार्ट एक बचाव जहाज से मिलने को तैयार है। दोनों आराम करते हैं और तारों में उड़ जाते हैं। समापन शीर्षकों में पृथ्वी के विकास को उस स्थान पर दिखाया गया है जहां मिल्स और कोआ इम्यूक से लेकर आज तक चले गए थे।